जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग को हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुँचा सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर साफ हैंड राइटिंग में लिख के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। चलिए संगत जी, अब हम आज के शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं और मेरी आप सभी से विनती है, सत्संग को पूरा सुनिए, पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए और अंत तक सुनिए। अगर सत्संग पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी महाराज आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, आपके कष्ट काटते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और जब आप किसी और को ये सत्संग शेयर करते हैं तो उससे उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो जब आपके द्वारा कोई भला काम होता है तो संगत जी, आपके जो माड़े कर्म हैं वो कटते हैं और आपको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। चलिए अब हम शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं। सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी ईस्ट दिल्ली से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के समक्ष पेश करना चाहती हूँ। तो संगत जी, सत्संग कुछ इस तरह का है। गुरुजी महाराज का मेरे को मैसेज आ रहा था, पुत्र अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। तो संगत जी, मेरे घर का शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग बहुत लेट नाइट में सोते हैं, 1 से 2 बज जाता है सोते सोते। तो अमृत वेला उठना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर गुरुजी महाराज को कराना होता है ना संगत जी, तो सुलाने वाले भी वही हैं, उठाने वाले भी वही हैं। तो संगत जी, कल की बात थी, मेरे को रात में 3 बजे करीब मैंने अपने बेटे को ऐसी टच किया नींद में, तो उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो रहा था। मैं एकदम उठ के बैठी, उसकी पट्टी वगैरह उतारी और फिर मैंने कहा, जब मैं अपने बेटे की टेक केयर करते करते क्यों ना मैं अमृत वेला कर लूँ। तो अमृत वेला में क्या करते हैं ये तो मुझे नहीं पता। तो पहले मैंने मंत्र जाप करा गुरु जी महाराज का, फिर मुझे आया जपजी साहिब का पाठ सुन लेते। तो मैंने जपजी साहिब का पाठ सुना और 1-2 शब्द मैंने सुने। तो इस तरह मेरा कल अमृत वेला हुआ, जो कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझसे करवा लिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज के ना मेरे को मैसेज आ रहे थे काफ़ी टाइम से, तेरे बहुत जल्दी तेरे घर नई गाड़ी आने वाली है, तेनू नया घर मिलने वाला है। तो संगत जी, नई तो नहीं, बट हाँ अभी संडे को, यानी कि आप लेके चलिए, आज है आपकी 8 फरवरी को मेरे हस्बैंड ने एक सेकंड हैंड स्कूटी लिया, जो कि ऑलमोस्ट नया जैसा ही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने पहले ही बता दिया था तेरे घर पे गाड़ी आने वाली है, तो स्कूटी आ गई हमारे घर पे। अनंतम अनंतम शुक्राना। लास्ट ईयर भी संगत जी गुरुजी महाराज ने बोला था कि तेरे घर एक नई गाड़ी आने वाली है, तो संगत जी तब मैंने अपनी नई स्कूटी ली थी। तो ये सब गुरुजी महाराज देने वाले हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज का घर के लिए भी मैसेज आ रहा है। हमारा तो घर चेंज करने का या लेने का या कुछ भी शिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं है, बट मेरे को जो मतलब ऐसे ही अपने घर में पता चला है कि जो मेरे इन लॉज हैं, जो हमारे घर के नियर बाय रहते हैं, वो लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने इसके बारे में भी हमें पहले ही बता दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत ही प्यारे हैं संगत जी गुरुजी। और संगत जी, मेरे को ना पेट में थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इन्फेक्शन जैसा हो रहा था, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब देखिए संगत जी, मेरे पेट में प्रॉब्लम हुई, मुझे पेट दर्द की समस्या के इन्फेक्शन के सत्संग आने लगे एकदम से। और संगत जी, मैंने वो सारे सत्संग सुने और मेरी पेट की जो तकलीफ़ थी वो ठीक हो गई। फिर संगत जी, मेरे हाथ में आज जो रिस्ट के पास रिस्ट और पाम के बीच में जो नसें होती हैं, जहाँ जॉइंट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। संगत जी, मैं सुबह हैरान हो गई लिटरली। गुरुजी महाराज ने मुझे आज नसों के ऊपर, कमर दर्द के ऊपर वही सत्संग सुनवाया जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और संगत जी, अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा आराम है अपनी प्रॉब्लम में। तो देखिए कितने प्यारे हैं मेरे गुरुजी महाराज। सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैंने मेरे बोला, बट आप सबके मुँह से भी यही निकलता होगा मेरे गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। हर छोटी बड़ी समस्या को सुनते हैं, जवाब भी देते हैं और सत्संग सुना के कष्ट भी काटते हैं, ब्लेसिंग्स भी देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। बहुत ही प्यारे हैं। और संगत जी, मैंने ना एक और चीज़ नोटिस की है, जब भी
हमारे जीवन में दुख आता है ना, मतलब मैं तो अपनी बात करूँगी, बाकी का मैं नहीं बोलूँगी। तो नेगेटिविटी ऐसी होती है कि मैं गुरुजी से लड़ने झगड़ने लग जाती हूँ, क्योंकि जो मेरे नेगेटिविटी करने वाले हैं ना मेरे घर में, वो लोग तो चाहते ही हैं मैं गुरुजी से दूर रह जाऊँ। मैं लिटरली उस समय में ना गुरुजी के ही अगेंस्ट होने को होती हूँ, बट मैंने अपने गुरुजी महाराज से ना बोला हुआ है कि गुरुजी मेरे साथ तो ये सिचुएशन होगा, संभालने वाले आप हो, कभी भी मुझे खुद से दूर मत होने देना। और मेरे गुरुजी ने ही मुझे संभाल रखा है, गुरुजी ही सब कुछ बदल रहे हैं। वो तो बहुत कुछ उन्होंने संभाल रखा है, वरना गुरुजी महाराज के तो संगत जी ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि तेरे को तो मारने का प्लान बना रखा था इन लोगों ने, बीमार डाल डाल के। और सच में संगत जी ये सब सही है, अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं, गुरुजी का ये मैसेज भी आया और ये बात फैक्ट भी है कि अगर गुरुजी महाराज मेरे जीवन में नहीं होते तो शायद मैं भी आज ज़िंदा नहीं होती। गुरुजी महाराज का मेरे हस्बैंड के लिए भी मैसेज आया कि तेरे पति को और तेरे को नई जान, न्यू लाइफ ब्लेस किया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, वरना ये ब्लैक मैजिक करने वाले तो मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, सबको मारने के लिए लगे पड़े हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अभी ना मेरे घर में भी माहौल काफ़ी ठीक किया है गुरुजी महाराज ने, शांति लेकर के आए हैं, उसके लिए भी गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मैं ना अभी अपने मंदिर के में बैठी हूँ गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने, और मेरे सामने ना पिंक चोले में गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप है। और वही वाले चोले का ना मुझे जब मैं सत्संग वगैरह सुनती हूँ यूट्यूब पे कहीं भी देखती हूँ, तो मुझे गुरुजी महाराज का वो वाला स्वरूप आजकल बहुत ज़्यादा दिखता है। तो मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना तेरे पास, मैं तेने ब्लेस कर रहा हूँ ना। और लिटरली अभी जब मैं अपना सत्संग कर रही हूँ ना, तो गुरुजी महाराज की आंखों में देख के ही सत्संग कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे गुरुजी महाराज साक्षात बैठे हुए हैं, मेरी हर बात सुन रहे हैं, मुझे जवाब दे रहे हैं। लिटरली मुझे उनकी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वो स्वरूप में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे सामने साक्षात बैठे हैं। मुझे लिटरली ऐसा ही लग रहा है मेरे गुरुजी साक्षात बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हाँ बेटा तू ये वाला सत्संग भी शेयर करो, वही सत्संग याद करवा रहे हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं तो आपकी नासमझ बेटी हूँ, मुझे ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, मुझसे सब कुछ करवाने वाले भी आप हो, मेरा सब कुछ करने वाले भी आप हो। संगत जी गुरुजी महाराज का एक और मैसेज आ रहा है, तेरे धन को बांध दिया था इन लोगों ने, तो मैंने वो धन का बंधन भी खोल दिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक रास्ता और दिखाया है, मैंने उस रास्ते पे चलना स्टार्ट किया है। और मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि मैं उस रास्ते पे कंटिन्यू चलती रहूँ, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं थक गई थी। मैं गुरुजी महाराज से अरदास तो करी थी, बट हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, मांगो नहीं मानो। लेकिन हम क्या हैं, बेसब्रे इंसान, जब जरा सी प्रॉब्लम आती नहीं है, सारे रूल्स सब कुछ भूल के गुरुजी महाराज के पीछे पड़ जाते हैं, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो संगत जी पता नहीं कहाँ से मेरे मन में थॉट आया कि मैं अपने हस्बैंड का जो है कोई फ़ोटो स्वरूप लेके गुरुजी महाराज के चरणों में रख देती हूँ। तो बस मैंने एक डायरेक्ट स्वरूप, तो मेरे पास आजकल संगत जी प्रिंट आउट्स कहाँ ही होते हैं, फ़ोन में ही होते हैं फ़ोटोज़ ज़्यादातर। तो फिर भी मैंने बहुत ढूंढा, तो मुझे कुछ एक फ़ोटो सा मिला, मैंने वो गुरुजी महाराज के चरणों में रख के गुरुजी महाराज से अरदास किया कि गुरुजी अब आप ही संभालो, मैं थक गई हूँ, मेरे बस की नहीं है। अब ये अपनी मम्मी के घर जाते रहेंगे, वहाँ खाते रहेंगे और वहाँ से नेगेटिविटी होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। इसलिए अब इनको आप ही संभालो, आप ही देखो, इनकी बुद्धि को भी आप देखो, इनके मन को भी आप देखो, सब कुछ आप देखो। और मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुन ली, वो धीरे धीरे इनके गुस्से को शांत कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने तो सब कुछ आपको ही सरेंडर किया हुआ है, आप ही देखो, आप ही जानो, और बस अपने चरणों से लगाए रखना, आज या कल के लिए नहीं, इस जन्म के लिए नहीं, तब तक के लिए जब तक कि हमारी ये आत्मा है, चाहे इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे उससे भी अगले जन्म हो। बस जब तक आप हो गुरुजी तब तक मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हैं गुरुजी, जो सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद ही बने, उससे पहले मेरे सब दोस्त थे, कभी कोई दुश्मन नहीं था। और ये मुझे पल पल पे नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। और सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि मैं आपसे दूर हो जाऊं, क्योंकि जब से आप मेरी लाइफ में आए हो गुरुजी, मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आई हैं, प्यार आया है,
और वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं, इन लोगों को मुझे रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए देखना ही अच्छा लगता है। तो बस गुरुजी महाराज आप कभी साथ ना छोड़ना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो या गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं बस अपने गुरुजी महाराज की आंखों में देख के जो भी मन में आया सब कुछ बोलती गई और मेरे गुरुजी महाराज ने भी मुझे स्माइल दी। अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।